हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर का मैथमेटिक्स का अनुपात और समानुपात के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएँ तीसरी संख्या से, कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% क्या है? अधिक है। ठीक है, देखिए जैसे दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और कितना अधिक है? 40% अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई संख्या है जो कोई दो दो संख्या है, ठीक है, तीसरी संख्या से कितना अधिक है? 20% और 40%। मान लेते वो संख्या 100% है। ओके, मान लेते वो संख्या कितना है? 100% है। तो पहली संख्या से कितना अधिक है? 120 हो जाएगा, यानी 20% है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? पहली संख्या 120%, और ये कितना हो जाएगा? 140%। तो क्या पूछा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है। दूसरी संख्या 140 हो गया, पहली संख्या 120 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर कितना आएगा? 120/140, यानी 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी टोटल कितना आया? 6:7, यानी 6:7 आप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आया होगा आपको। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए दिया, इसमें बस यही पूछ रहा है कि 20% अधिक है और 40% अधिक है। ठीक है, दो संख्या है जो तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, तो पहले और दूसरी का अनुपात बताना आपको। तो सिंपल सा आप बस इतना ले सकते हैं कि हाँ, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100% है और इसमें 120 कर दो, फिर 20% ज़्यादा है तो 120% हो जाएगा, फिर 40 जोड़ देंगे 140% हो जाएगा। तो दो संख्या में से तो पहली और दूसरी को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 10:13 था। ठीक है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था। अब से 9 वर्ष बाद, ठीक है, पहले सुनिएगा, 6 वर्ष पहले कितना था? ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 10:13। ठीक है, अब से 9 वर्ष बाद, यानी 9 वर्ष बाद, यानी 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया है? 5:6 हो गया है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो उनकी जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट से समय की एज है, उसका सम पूछ रहा है कि 6 ईयर्स एगो ए एंड बी की जो एज थी वो कितनी थी, उसकी अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है? 10:13 दिया है। अब से 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? आप लोग ऑप्शन दे लीजिए, ए 60, बी 69, सी 99 एंड डी 81। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से उनका 6 वर्ष के पहले देखिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। जो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 10:13 दिया है। तो 6 वर्ष पहले, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले 10x और 13x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था? 10x और 13x नंबर था। ठीक है, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जा रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, 9 वर्ष बाद ये, 6 वर्ष ये, टोटल कितना हो गया? 15 साल बाद। यानी 15 साल बाद 10 संबंधित 13 से कितना हो जा रहा है? 5 संबंधित 6 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 10x + 15 और 13x + 15 बराबर क्या हो गया? 5/6 हो गया। समझ में आया मैंने कैसे किया? एक बार और ध्यान से देखिएगा। जैसे 6 वर्ष पहले है ना, देखिए 6 वर्ष पहले ए और बी दिया है ना, 6 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात कितना था? 10:13 था। तो 6 वर्ष पहले था। अब देखिए जो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:6 है। तो 9 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले था, फिर 9 जो वर्तमान आयु है उसके 9 साल बाद, यानी 6 साल वो और 9 साल ये, कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 15 साल। ठीक है, जो 15 साल पहले उनका आयु का अनुपात था 10:13, तो 15 साल बाद कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालिए। अब देखिए कैसे निकलेगा। आप बस क्या करना है आपको? आपको बस ये करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। 10 छक्के 60x हो गया,
अब 15 छके 90 हो गया। अब 13×5 65 और 15×5 75 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15, यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका 3 आ गया। अब कितना माने थे इसको, 10x और 13x माने थे कि नहीं माने थे। साल पहले का है। अब क्या पूछा आपसे, उनकी वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु पूछा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए 6 वर्ष पहले 10 और 13 था, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष पहले था, अब 6 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 6 ऐड कर देंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, 10 3 30 6 36 और 13 3 39 6 45, यानी 36, 45 आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 36, 45 आपका क्या हो जाएगा, दोनों का वर्तमान एज हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको ऐड करेंगे आप दोनों लोग, दोनों को, तो कितना हो जाएगा 34 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, 81 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी है। डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार मैं और समझाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से समझिए। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 10:13 था। अब 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या मान लेते हैं इसको 10x 13x हो गया, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले देखिए, 6 वर्ष पहले दिया ना, 6 वर्ष पहले दिया प्लस 9 वर्ष बाद दिया, टोटल कितना हो गया 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया। अब 10x में 15 जोड़ दीजिए और 13x में 15 जोड़ दीजिए, ठीक है। तब इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6 हो जा रहा है, 5/6। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 3 आ गया, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए x बराबर 3 आ गया, तो बताइए 6 वर्ष पहले का अनुपात ये ना है, तो जो वर्तमान अनुपात होगा तो 6 वर्ष पहले का ये है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का अनुपात दिया हूँ, बट्टे में नहीं है, देखिएगा x बराबर 3 है तो +6 कर दो और 13 × 3 +6 कर दो, इसको जोड़े, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा। क्या पूछा है, दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग निकाल देंगे 81 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बना रहता है आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन, सर ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया, आप हमको समझा दीजिए, तो मैं ज़रूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ में आपको ज़रूर हमको से संपर्क कीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 15:8, ठीक है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 17:10 हो गया। कितना हो गया 17:10 हो गया। तो अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ए 7:4, बी 8:5 एंड सी 10:7 एंड डी 5:3, ठीक है। जो ए और बी की जो परसेंटेज है उसका रेशियो कितना है 15:8 दिया है। पूछ रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल के बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना हो गया 17:10 हो गया है, ठीक है होगा। अब से 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर्स ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, जो रेशियो दिया है वो क्या होगा। जो वर्तमान, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में वर्तमान अनुपात दे दिया है, ठीक है, और 8 वर्ष बाद का भी अनुपात दे दिया है 17:10। तो 10 वर्ष के बाद यानी 2 साल बढ़ा दिया, बस सिंपल से 2 साल बढ़ा दे रहा है। 15 का 17 कर, 8 का 10 कर, 8 का 10 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करने अगर आपको समझ में नहीं आता, आपका पूरा ट्रिक पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो आपको उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 15 पहले था, मान लेते 15x, इसको 15x और 8x लिख सकते हैं। इसमें 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 8 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जा रहा है 17/10 हो जा रहा है। समझ में आया। 15 वर्तमान आयु कितना था 15 और 8, 15x और 8, 8x मान लीजिए इसको।
और उसमें 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद पूछ रहा है उसका अनुपात कितना हो जा रहा है, 7 17 संबंधित 10 हो जा रहा है। तो +8 इसमें कर दिए और अनुपात कितना हो जा रहा है, 17 संबंधित 10। अब इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 150x 10 बटे 80, ठीक है, और 17 बटे आपका हो जाएगा 136x एंड 136। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 136 माइनस 80, ये आपका हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा, मान लीजिए 14x आया था बराबर 56 आया था, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब बताइए x बराबर 4 आ गया तो 15x और 8x था, तो 15x कितना आ जाएगा 15x, यानी 15 गुणे 4 60 हो गया, और 8x ये था 8 चौको 32, तो यानी वर्तमान उम्र कितना हो गया इनका 60 और 32 हो गया। समझ में आया यहाँ तक, 60 और 32 इनका क्या हो गया वर्तमान उम्र हो गया। अब पूछ रहा है अब से 10 वर्ष बाद ए और बी का, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं कि एक साल में दो बार आपको उम्र बढ़ जाएगा, 10 साल ना बढ़ेगा, तो 70 हो जाएगा, 32 10 42 हो जाएगा, 70 संबंधित 42, यानी 70 अनुपात 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 अनुपात 7 छक्के 42, और इसको लिख सकते हैं 2 5 6, यानी क्या लिख सकते हैं 5 अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका डी है। डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ आपको, और बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी का जो है ना वर्तमान आयु दे दिया है, जो वर्तमान जो एज है, जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दे दिया है 15:8 दे दिया है। अब कह रहा है 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:10 हो जाता है। तो 8 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है, यानी जो परसेंटेज है उनमें से 8 वर्ष 8 जोड़ दे रहे हैं, तब उनका एज कितना हो जा रहा है 17:10 हो जा रहा है। तो मैंने बस इसको क्या किया 15x एंड 8x लिख दिया। ठीक है, तो 15x में 8 जोड़ दीजिए और 8x में 8 जोड़ दीजिए, अब बराबर 17/10 लिख लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर जो 4 आएगा तो प्रेजेंट एज इसका निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इसका प्रेजेंट एज, जो वर्तमान उम्र है वो निकाल लेंगे। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है ये बताइए भैया कि अब से 10 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा, यही नहीं पूछा है आपसे। तो भैया जो जो आएगा वर्तमान उम्र उसमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 2 संबंधित 3 दिया है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 2 संबंधित 3 दिया है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3 संबंधित 2 दिया है, तो उनकी आधार का अनुपात होगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेयर केस में आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया कि अगर आएगा भी तो आप उसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात वो कितना दिया है 2:3 दिया है। दो त्रिभुज हैं इसे, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, इनका अनुपात कितना दे दिया 2:3 दे दिया, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना दिया 3:2 दे दिया है। तो उनके आधार का अनुपात है जो बेस, इंग्लिश वाला समझ लेंगे, दो ट्रायंगल से दिया है उसका एरिया कितना, एरिया का जो रेशियो कितना दिया है 2:3 दिया, और उनकी हाइट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 3:2 दिया है। एंड क्या पूछ रहा है उनके बेस का रेशियो पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल का जो बेस है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, गिवन दैट एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 3:2, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल 3:2 एंड द बेस, जो रेशियो का बेस दिया है वही आपसे क्या पूछा है कि भैया ये बताओ आधार का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल था, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। जो अनुपात आपका दिया, जो ऑप्शन दिया आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख सकते हैं, आपका 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसी को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए आधार का अनुपात मतलब बताना हो, ठीक है, बेस का रेशियो बताना हो, तो क्षेत्रफल का अनुपात बटे ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, ओके, रेशियो ऑफ बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया एंड बाई रेशियो ऑफ हाइट। आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, पर मैं और बोल देता हूँ, रेशियो ऑफ बेस यानी आधार का अनुपात इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया बाई रेशियो ऑफ हाइट। ठीक है, या एरिया से रेशियो या हाइट से रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं आप। अपने पास इतना तो इंग्लिश आप कर ही सकते हैं।
तो देखिए ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात बट्टे ऊंचाई का अनुपात, आधार का अनुपात बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बट्टे ऊंचाई का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, 2/3 बेस का अनुपात 2/3 3/2, 2 2 3 3 2 2 4 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 संबंधित 9 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या है दो संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए, जो पहली संख्या है उसमें से 50 घटाया जाता है और दूसरी में 50 जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में क्या कर दिया जाता है 50 जोड़ दिया जाता है, तो बताइए ये उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है उनका अनुपात, 1:4 हो जा रहा है। अब मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जो मूल संख्या है उसकी उसमें उसका योग ज्ञात करना है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो संख्याएं दो इनका अनुपात कितना है 2:3 है। दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है 2:3 है। पहली में से क्या कर रहा है 50 घटा दे रहा है और दूसरे में क्या कर दे रहा है 50 जोड़ दे रहा है, तो अनुपात क्या हो जा रहा है 1:4 हो जा रहा है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ 2x, इसको क्या लिख सकते हैं 3x। तो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, पहली संख्या में क्या कर दे रहा है सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है 50, तो दूसरी संख्या में क्या कर दे रहा है ऐड कर दे रहा है, इसमें ऐड कर दो भाई। अब इसको क्या अनुपात हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 दूनी 8x, 50 को 200 बराबर 3x + 50। यहाँ से क्या हो जाएगा 200 किस तरफ पर भेज देंगे 3x किस तरफ, यानी क्या 8x - 3x क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस हो जाएगा 250 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 50 हो गया। अब यहाँ से मूल संख्या निकाल लीजिए, 50 दूना 100, 50 3 150। अब दोनों का योग पूछा है, 100 + 150 कितना हो जाएगा 100 + 150 आपका हो जाएगा 250। आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन। उम्मीद करते हुए ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अनुपात समानुपात का जो जान होता है ना यही क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये बताओ 60 लीटर का दूध है, उसमें दो अनुपात दूध और पानी का अनुपात इतना है और 4:3 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, यही पूछता है मैक्सिमम करके। इसी टाइप से 2 ही क्वेश्चन बनता है आज की, बस इस क्लास में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन कल के क्लास में मैं इसका आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे से करा दूंगा कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है आप गलत ना कर पाएँ। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना समझ जाइए। देखिए 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है 2:1 दिया है। तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, कि जब उनका 4:3 करना है ठीक है तो उनमें कितना पानी मिलाया जाए कि वो 4 जो रेशियो दिया है वो कितना हो जाए 4:3 हो जाए। देखिए इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखिएगा। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधित 1 है। ठीक है, यानी 2 लीटर पानी तो 1 लीटर, 2 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी। ऐसे भी नहीं तो अब क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो स्टार्टिंग वाला क्लास था उसमें मैंने इसका कुछ फार्मूला बताया था। मैं बोला था ये फार्मूला मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको इसका यूज पड़ेगा, तो आज उसका यूज पड़ेगा। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाकर जरूर पीछे की क्लासेस देखें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए 60 लीटर के मिक्सर में क्या करेंगे, देखिए पहले दूध का पार्ट निकालते हैं। तो इसका मैंने फार्मूला बताया था x गुणे a + b यानी 2 + x, ये आपके ये रहा a और b ये क्या हो गया आपका दूध हो गया। 40 लीटर दूध हो गया तो 20 लीटर क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। अब समझिएगा 40 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है कि कितना मिलाएं इसमें, ठीक ना, कि कितना पानी मिलाना है इसमें कि ये अनुपात कितना हो जाए 4:3 हो जाए।
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इसका फर्स्ट पार्ट था तो मैंने आपको इसका फार्मूला बता दिया था, मैंने कुछ फार्मूला लिखवाए थे आपके लिए कि आप लोग एक अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो जाकर जरूर इस बार एक बार उस क्लास को देखें, उसको उसमें फार्मूला जो भी दिया गया है उसमें उसको नोट करें, ठीक है। तभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा क्लास देखते नहीं, कहते हैं सर समझ में आ नहीं रहा है। पहले पूरा क्लास तो देखिए तब ना अपना सब आपको समझ में आएगा। देखिए 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2 संबंध एक दिया है, ठीक है। तो मैं दूध का निकालता हूँ, दूध का भाग कितना होगा, 60 लीटर में कितना दूध होगा। उसके लिए क्या किया जाता है, उसका फार्मूला होता है, अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा जरूर मैं बता देता हूँ, एक्स गुणे ए बटे ए प्लस बी। अगर दो पार्ट में डिवाइड होता है तब 3 पार्ट में डिवाइड होता है अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए 60 हो जाएगा, एक्स आपका टोटल लीटर 60 गुणे ए 2 प्लस 1, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, यानी 40 लीटर क्या है, 60 लीटर में 40 लीटर दूध है और 20 लीटर क्या है आपका पानी है, ठीक है। 20 लीटर 40 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, ओके। अब बताइए कह रहा है कितना पानी मिलाएं, सिर्फ पानी मिलाने की बात कर रहा है और कुछ नहीं, दूध नहीं मिलाने के बाद बस पानी, यानी 40/20, ठीक है। जिसमें सिर्फ पानी मिलाने का अनुपात कितना हो जाएगा 4/3। तो मान लेते हैं 1 लीटर हमने पानी मिलाया, यक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो सही है। देखिए तो क्या है आपका 40 20 प्लस यक्स, तो 1 लीटर मान लेते हैं, हमने सिर्फ पानी ने मिलाया है, दूध तो मिलाया नहीं, दूध मिलाने की बात की नहीं। तो 40 लीटर आपको दूध आया, 20 लीटर पानी आया, तो 20 लीटर में मान लेते हैं 1 लीटर बढ़ा देते हैं, तो देखिए चंपात कितना 4/3 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे 3 चौक को 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही पुराना वाला 80 और प्लस 4 यक्स। अब देखिए 120 माइनस 80 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 यक्स, यानी 4 यक्स बराबर आप हो जाएगा 40, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 10 लीटर पानी मिला देंगे तो आपका टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी सी को ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको जरूर सॉल्व करके इसका कमेंट कीजिएगा। इसको मैं दे देता हूँ आपका 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आप लोग जरूर लिखिएगा 7 का ए, 7 का मैंने बी लगाया सर, चाहे सी लगाया या डी लगाया। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। यदि ए बी सी को A/B = 1/2 एंड B/C = 3/5 के रूप में 3800 वितरित किए जाते हैं, 3800 रुपये वितरित किए जाते हैं, ठीक है। तो बी का हिस्सा क्या ज्ञात कीजिए कि बी का हिस्सा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान ज्ञात कीजिए, बी का हिस्सा, बी के हिस्से में कितना पैसा आएगा यही आपको बताना है। मान लीजिए तीन कोई आदमी है, अब कोई भी आदमी है, ए और बी का अनुपात जो है 1/2 है, बी और सी का अनुपात 3/5 है, तो 3800 रुपये टोटल है, उसको बी का हिस्सा ज्ञात करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का भी, पहला नंबर किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि सर मेरा नहीं आ रहा है, ये नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इससे ईजी क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता आपको करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x अनुपात y बराबर 2/3 हो, ठीक है। यदि x अनुपात y बराबर 2/3 हो तो 3x + 2y अपान 9x + 5y का मान बताना है आपको। क्या बताना है, 3x + 2y अपान 9x + 5y का क्या बताना है आपको, मान बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से x और y कितना है, x 2, y कितना है 3 दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह क्या रख दीजिए 3 रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्योंकि ये भी अनुपात में ही है एक प्रकार से। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है ना, कि अगर मान लीजिए तो मैं लिखता हूँ 2/3 लिखता हूँ तो उसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ, आंसर आ जाएगा। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन लड़कों के दिमाग में ये आया कि भाई इसमें करे क्या, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे, कैसे आंसर आएगा, कहीं गलत तो नहीं आ जाएगा मेरा,
इसलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है दूर हो गया हो, और फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की जगह रखेंगे 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 एंड 9 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 यानी 12/33 यानी 12/33, 2 छक्का 12, सॉरी 3 चौका 12, 11, 3 एकम 3, 4/11 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, यदि ए बाई बी, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करा देता हूँ मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखिए A/B बराबर कितना दिया है, 7/9 दिया है। ठीक है, B/C बराबर कितना दिया है, 3/5 दे दिया है। तो पूछा क्या है, A/B/C बराबर क्या होगा, तो बाबू उल्टा n, उल्टा 7 त्रिका 21, 7 का 3 का यानी A का B में, फिर B का B में, 9 त्रिका 27, B का C का यानी क्या हो जाएगा 45। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 कॉमन कर लेंगे, 7 9 15, 7 9 15 कितना जाएगा आपका, 7 9 21 27 45 आया ना, 3 से कट रहा है तीनों ना, 3 से काट दो भाई, हटा दो इनको, किनारे कर दो, 7 9 15 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।